1951 से लेकर 60 के बीच विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। जी हाँ, भूदान यानी ज़मीनों का दान। तो ऐसे में जो है इसमें जो है शुरुआत में जो है 1951 में भूदान का शुरुआत किया गया था और बाद में ग्राम दान। ऐसे में आज हम ये बताते हैं चले कि भूदान और ग्राम दान दोनों क्या अलग-अलग चीज़ें हैं। दरअसल जो है 1951 में तेलंगाना जो अभी है स्टेट, वहाँ की पोचमपल्ली एक गाँव है। जी हाँ, जहाँ सबसे पहले 1951 में भूदान किया गया था, यानी ज़मीनों को दान में दे दी गई थी, ज़मीनों को बाँट दिया गया था। विनोबा भावे जो कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे और उन्होंने वर्धा आश्रम में बहुत समय तक गांधी जी के साथ रहे और कई चीज़ों में भी गांधी जी के साथ सहयोग किया। वे चाहते थे कि इंडिया में जिस तरह से गरीब लोग जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उस ज़मीन को ऐसे लोगों के पास जो बड़े-बड़े ज़मींदार हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन उनके पास थी। तो ऐसी ज़मीन जो बंजर ज़मीन है या अनुपयोगी ज़मीन है उन तमाम ज़मीनों को गरीबों को ख़ासकर भूमिहीन को बाँट दिया जाए ताकि जो है समाज में जो असमानता हैं वो बहुत हद तक कम किया जा सके और आर्थिक और एक तरह से सामाजिक सुधार के तौर पर इतिहास के पन्नों में विनोबा भावे द्वारा जो चलाया गया जो प्रोग्राम था भूदान आंदोलन, वह काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। 1951 से लेकर 60 तक विनोबा भावे ने इस मुहिम को चलाई और उसमें काफ़ी सफलताएं हुई। भूदान आंदोलन इसलिए भी फेमस है कि ये एक ऐसा आंदोलन था जो पूरी तरह से अहिंसा था। जी हाँ, इसमें स्वेच्छा से विनोबा भावे ने लोगों से आह्वान किए थे बड़े-बड़े ज़मींदारों से कि आप अपनी इच्छा से, कोई दबाव नहीं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं, किसी तरह का कोई दबाव नहीं और आप जो है अपनी ज़मीनों को जो है गरीबों लोग को दान में दिया जाए। उसके लिए उन्होंने मुहिम चलाई, उसके साथ जो है अन्य कई नेता भी थे जिन्होंने उनका साथ दिया, चाहे वो हम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या फिर आज़ादी के टाइम ख़ासकर क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम जो आंदोलन में भाग लिए थे, जयप्रकाश नारायण हो जो समाजवादी विचारधारा के भी थे, वो नेता हो या फिर और भी कई जो है गांधी जी के जो सहयोगी रहे थे देसाई या फिर मीराबेन, तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं जो है विनोबा भावे के इस मुहिम को इस आंदोलन में उन्होंने उनका समर्थन किया और तब जाकर जो है ये काफ़ी जो है अहिंसा के साथ जो है काफ़ी सफल तरीके से कई एकड़ ज़मीन, लाखों एकड़ ज़मीन जो है भूमिहीन लोगों को, गरीब लोगों को विनोबा भावे के प्रयास से बाँटा गया और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भूदान जो है जो इसकी जो तेलंगाना के पोचमपल्ली गाँव से शुरू हुआ था। कई स्टेटों में ज़मीनों को भूदान किया गया था, ज़मीन को दान में दिया गया था। चाहे हम बिहार के बोध गया, आरा की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें या फिर महाराष्ट्र के वर्धा की बात करें या फिर आंध्र प्रदेश के जो है पोंड्रू की बात करें, इन तमाम जगहों पर जो है काफ़ी ज़मीनों को भूमिहीनों में बाँटा गया था। तो किसी बड़े ज़मींदार जो अपनी ज़मीन को अपनी इच्छा के अनुसार ऐसे भूमिहीन लोग जो सिर्फ़ खेती पर निर्भर हैं, उनको वो जो है जो ज़मीन को जो दान देते थे, उसे ही हम भूदान कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि भूदान और ग्राम दान इन दोनों में क्या अंतर है। आगे चल के उन्होंने ग्राम दान की भी शुरुआत की थी। ग्राम दान का मतलब हुआ कि पूरे गांव की ज़मीनों को दान में दे दिया जाए। जी हाँ, ये भी विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का एक अहम अंग था, एक अहम हिस्सा था और ये उनका प्रयास था। तो कई ऐसे गाँव थे जहाँ के सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार जो है समान रूप से गाँव के तमाम सदस्यों को ज़मीन को बाँट दिए थे और इस तरह से ग्राम दान शुरू किया गया था। तो भूदान से जहाँ किसी एक व्यक्ति की संपत्ति, ज़मीनों को जो है गरीब और भूमिहीन लोगों को बाँटा जाता था, वहीं जो है ग्राम दान में पूरे गाँव के लोगों को वहाँ की पूरी ज़मीन को समान रूप से बाँटने का प्रयास किया जाता था। ग्राम दान का उद्देश्य था भूमिहीन, गरीब और आर्थिक रूप से
कमज़ोर पिछड़े लोगों को जो खेती पर डिपेंड हैं उन्हें ज़मीन दिया जाए, और वो कहीं न कहीं जो आर्थिक दृष्टि से जो वो पिछड़े हैं उनमें समानता लाने की कोशिश किया जाए, और एक समाज में समानता आर्थिक के तौर पर उसे सुधार लाने का प्रयास किया जाए। इसीलिए ग्राम दान विनोबा भावे ने चलाया था, यही उद्देश्य था। जहाँ तक ग्राम दान का बात है, तो ये एक तरह से सामुदायिक उद्देश्य था, यानी कि पूरे समुदाय के आर्थिक रूप से बराबरी लाने का एक तरह से प्रयास था। तो कहीं न कहीं भूदान और ग्राम दान ये दोनों में अंतर आप लोग ने जान चुके थे। 1951 के बाद जब भूदान चलाया गया, उसके बाद जब ग्राम दान का भी जो उन्होंने कोशिश की और उस अभियान को चलाया, तो उसमें जो है कई ऐसे स्टेट थे, महाराष्ट्र का वर्धा जहाँ गांधी जी का आश्रम था, जहाँ गांधी जी के जितने भी सत्याग्रही थे वो रहते थे, वहाँ भी जो है ग्राम दान किया गया। इसके अलावा बिहार की अगर हम बात करें तो बोध गया में और ख़ासकर आरा में भी बहुत जगहों पर ग्राम दान किया गया है। इसी तरह से जानकारों का यह भी कहना है कि राजस्थान में भी जो है कई जगहों पर ये ग्राम दान किया गया। और इसके अलावा जो है जहाँ पहली बार सबसे पहले 1951 में अप्रैल 1951 में जब हम पोचमपल्ली गांव की बात करें, तो वहाँ जो है ज़मीन का दान किया गया था। उसके बाद ग्राम दान का भी एक जो है कोशिश की गई, ग्राम दान भी वहाँ किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो कई स्टेट में कई जगहों पर ग्राम दान हुआ, और एक लंबी लिस्ट है। तो विनोबा भावे का ये अहिंसक समाज में आर्थिक रूप से समानता लाने का जो उन्होंने कोशिश की, और गरीब भूमिहीन लोगों को जो करीब जो है 1951 से 60 के बीच जो ये मुहिम चलाई, और उससे जो है बहुत हद तक जो है कोशिश की गई कि समाज में जो आर्थिक रूप से असमानता है उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। तो भारतीय इतिहास में भूदान और ग्राम दान का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह का इंटरेस्टेड और जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम हमेशा बनाकर आप लोगों को लिए लाएंगे। और उम्मीद है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अब तक ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।